मेरा नाम है फिजियो मेघना दवे। मैं एक न्यूरो रिहैबिलिटेशन फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूँगी 5 ऐसी गलत फहमियाँ जो बेल्स पाल्सी के अराउंड लोगों में होती है। ये बहुत कॉमन है और मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए और इसीलिए ये वीडियो को मैं आज बना रही हूँ। तो कौन सी है ये 5 गलत फहमियाँ, चलिए सुनते हैं। इसमें सबसे पहले जो मैं बात करूँगी वो रहेंगी स्ट्रोक के बारे में। कई लोगों को ये लगता है कि अगर आपको फेशियल पैरालिसिस हुआ है मतलब आपको स्ट्रोक हुआ है, ऐसा नहीं है। फेशियल पैरालिसिस एक अलग कंडीशन है, स्ट्रोक एक अलग डिसऑर्डर होता है। फेशियल पैरालिसिस में जो आपकी 7वीं क्रेनियल नर्व है, जो ब्रेन से शुरू होके कानों से होके 5 हिस्सों में ऐसे डिवाइड होती है, ये जो है ना, इसमें डैमेज होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन के कारण वो नस पे दबाव आता है और नस ठीक से काम नहीं करती और आपका फेस पैरालाइज हो जाता है। वहीं अगर आप स्ट्रोक की बात करें तो या तो ब्लड प्रेशर का बढ़ाव की वजह से ब्रेन में हिमोरेज हो सकता है, या फिर क्लॉट आने की वजह से ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से नहीं होता है, जिसकी वजह से वन साइड ऑफ द फेस जो है ना, ये पूरा पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो अलग कंडीशन है, ये सेम नहीं है। तो अगर आपको फेस का पैरालिसिस हुआ है, ये स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, बेल्स पॉल्सी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रोक का फेशियल पैरालिसिस और बेल्स पॉल्सी का फेशियल पैरालिसिस ये दोनों अलग कंडीशन है, इस चीज को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, अभी बात करते हैं दूसरे मिसकंसेप्शन की, जो है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन लेंगे तो ही आपकी जो मूवमेंट्स है ये वापस आएंगी। आपको कई बार ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तो लेना ही लेना पड़ेगा। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बहुत अच्छा मशीन है, ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, लेकिन इनिशियल फेज ऑफ बेल्स पॉल्सी में इसकी ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट इसका मूवमेंट रिकवरी में कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन आपकी फेशियल मसल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उसको कंट्रोल में रखने में मदद करता है। तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल समझिए कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अधिकतर जब आपके 3 महीने हो गए हैं रिकवरी के, फिर भी रिकवरी ना आई हो, तभी करते हैं। अदरवाइज इनिशियल फेज में जब एकदम फेज जो है बिल्कुल फ्लैसिड स्टेज में है, कोई मूवमेंट नहीं है, उस स्टेज में कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट आई है तो मत कीजिए। और अगर आप करेंगे या नहीं करेंगे, उससे आपकी मूवमेंट्स तो डेफिनेटली नहीं वापस आने वाली। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए कि आपकी जो रिकवरी है, ये आपके नस पे जो प्रेशर है वो कितना हट रहा है उस पे डिपेंडेंट है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है, कई लोग जो है ना, वो दवाई लेना अवॉइड करते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर मैं दवाई नहीं भी लूँगा तो भी मेरा बेल्स पाल्सी ये तो ठीक ही हो जाता है, क्योंकि नेचुरली ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपको दवाई, वो भी अपने फर्स्ट 72 आवर्स में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाई नहीं लेते हैं तो कंप्रेशन जो है नर्व पे ये बना रहता है, और उस कंप्रेशन की वजह से आपका जो रिकवरी है वो डिले हो सकता है। ठीक है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेल्स पॉल्सी को इग्नोर ना करें। अगर आपको फेस में कुछ भी तरीके की वीकनेस लगती है तो ज़रूर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाए और उसका तुरंत मेडिकल इलाज करें। इससे आप बहुत अच्छी हीलिंग ले आ पाएंगे। चौथा मिसकंसेप्शन जो है वो है कि अगर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो मेरी मूवमेंट जल्दी आएगी, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, जैसे मैंने समझाया था, जो फेशियल नर्व है ये आपके ब्रेन से निकल के 5 हिस्सों में ऐसे डिवाइड होती है और कान में यहाँ पे दबती है। अगर ये दबाव हटेगा तभी आपकी मूवमेंट्स वापस आएंगी। अगर आप फोर्स करोगे, फेशियल एक्सरसाइज करने की कोशिश करोगे, तो वो दबाव उससे नहीं हटेगा और ना ही उससे मूवमेंट्स वापस आएंगी। जी हाँ, एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों? ताकि आपकी मसल मेमोरी बनी रहे, आपको याद रहे कि आपके फेशियल मसल्स कैसे मूवमेंट करते थे। ठीक है, तो वो करना ज़रूरी है और उसी के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ना कि एक्सरसाइज करने से मूवमेंट्स वापस आएंगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल समझिएगा। और जो और एक पॉइंट है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप च्युइंगम चबाएंगे या बलून चबाएंगे, बलून को फ्लो करेंगे तो उससे सॉरी, उससे आपकी मूवमेंट्स ठीक हो जाएंगी, तो वो भी गलत है। ये सारी जो प्रैक्टिसेस है वो आपके मसल्स की मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए होती है, वो आपकी मूवमेंट्स वापस नहीं लाती।
ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए कि बेल्स पॉल्सी में एक नेचुरल रिकवरी प्रोसेस होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दवाई टाइम पे लेना, सही तरीके की फिज़ियोथेरेपी करना, फेशियल मसल्स का ध्यान रखना, हीट फर्मेंटेशन देना, आँखों का ख़्याल रखना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आप धीरे-धीरे देखोगे कि आपकी रिकवरी जो है वो अच्छी हो जाएगी। आशा करती हूँ ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आए। अगर आपको और भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँ। धन्यवाद।